बेलजर में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबको हैप्पी दिवाली। दोस्तों, दिवाली का उत्सव चल रहा है। इस वक्त हम इंद्रेश कुमार जी के निवास पर मौजूद हैं और यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम चल रहा है और इसमें इंद्रेश कुमार जी स्वयं उपस्थित हैं। साथ ही साथ उनके काफ़ी गेस्ट हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं और एक भजन संध्या यहाँ चल रहा है। दिवाली के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया जा रहा है प्रोग्राम। आपको दिखाते हैं भजन संध्या और यहाँ देखते हैं कौन कौन से कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं। माता की आज्ञा पालन में तुमने शीश कटाया, माता की आज्ञा पालन में तुमने शीश कटाया। शंकर जी ने तुम्हारे सर पर गज का शीश लगाया। नमन करो स्वीकार, नमन करो स्वीकार। हे गौरी हे गौरी हे गौरी हे गौरी, शंकर सुत भव से नैया कर दो पार। गजानन नमन करो स्वीकार, गजानन नमन करो स्वीकार। गंगा जमनी तहजीब में ही एक बड़ी गहराई है। गंगा यानी राम, जमुना यानी कृष्ण। इसका मतलब है कि गंगा को अगर कहा गया सनातन और हिंदू, तो जमुना यानी कृष्ण, तो इसलिए दोनों की जड़ें भारत में थी, भारत में है और भारत में ही रहेंगी। इसलिए अन्य सब पंथ ये माने गए कि वो जमुना से माने जाते हैं और सनातन गंगा से जाना जाता है। तो इससे एक बात सिद्ध हो जाती है कि हम सब की जड़ें हिंदुस्तान में थी, हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान में ही रहेंगी। आज अभी पहली टीम ने गाया और उनके प्रमुख हुसैन खान, वह मुसलमान थे और उन्होंने भजन गाए, तो उनके ना इस्लाम को खतरा हुआ ना आइडेंटिटी को खतरा हुआ। इसका अर्थ है सब धर्मों का आदर करना और उनको स्वीकार करना, यही सच्ची मानवता है और यही सच्ची गंगा जमनी तहजीब है और यही सच्ची हिंदुस्तानियत है। आज यहाँ पर
समाज के अंदर भी, श्रोताओं में भी सभी प्रकार के मत पंथों के लोग हैं, सभी प्रकार के आयु वर्गों के लोग हैं, सभी प्रकार के लिंग और जाति उपजातियों से है। ईश्वर भक्ति अल्टीमेटली समाज को जोड़ती है, मोहब्बत पैदा करती है और उसके अंदर इंसानियत को आगे विकसित करती है। तो इस प्रकार से यह कार्यक्रम बड़े आनंद के साथ, सब सहज सरल, जिस समय चारों तरफ के वातावरण में कहीं कोविड है तो कहीं उन्मादी हिंसा है, ऐसे सारे के अंदर यह एक शांति का, भाईचारे का और श्रेष्ठतम संदेश है। इस प्रकार से यह दीपोत्सव ये कहता है, दीप यानी अंधकार जाएगा और प्रकाश आएगा। दीप यानी हिंसा, अनैतिकता, अपराध जाएगा और सदाचार आएगा और मोहब्बत आएगी। तो इस प्रकार से यह दीपोत्सव इस एक पैगाम को दे रहा है। अगर इस पैगाम को सारा भारत और दुनिया ले ले तो इससे बेहतर भारत नहीं होगा और इससे अच्छी दुनिया नहीं हो सकती है। सभी प्रकार के मत पंथों को अपनी अपनी पूजा पत्ती से चलना चाहिए और दूसरे की पूजा पत्ती का सम्मान करना चाहिए। इसलिए देश के सब प्रांतों में, अधिकांश जिलों में और गांव तक की इकाइयों में मुस्लिम मंच की गतिविधियां हैं जो भाईचारा पैदा करती हैं, तालीम, तहजीब और हुनर, स्किल। तो इसलिए एजुकेशन है, कल्चर है और उसी के साथ साथ स्किल, इसके भी प्रशिक्षण केंद्र चलते हैं जिससे सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके और आगे बढ़ सके। बिल्कुल, मतलब सबको एजुकेशन से जोड़ने का आपका प्रयास है कि सबको एजुकेशन मिले, हायर एजुकेशन मिले। ऐसा है कि मैं ये कहा करता हूँ, केवल एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए, पैकेज विद पैट्रियोटिज्म और एजुकेशन विद कल्चर जब होती है तो बेहतरीन इंसान बनता है। तो इसलिए सबको अच्छी से अच्छी, ऊंची से ऊंची शिक्षा, परंतु कल्चराइज्ड एजुकेशन होना चाहिए। इसलिए मैं कहा करता हूँ, पैकेज विद पैट्रियोटिज्म, एजुकेशन विद कल्चराइजेशन, यह एक बेहतरीन इंसान बनने का रास्ता है और एक सुंदर हिंदुस्तान बनता है। और इसका चारों तरफ समझ भी आ रही है और धीरे धीरे इस मामले में प्रगति भी हो रही है। ये ऐसी जगह है कि यहाँ पर पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं और खासकर मुस्लिम समाज से लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ अफजाल साहब मौजूद हैं यहाँ पे। अफजाल साहब, पहले तो आपको हैप्पी दिवाली और शुभकामनाएं दिवाली की। बहुत बहुत मुबारक। तो कैसा लग रहा है यहाँ आकर के? आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, एक कहावत बड़ी मशहूर है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ऐसे इस तरह के कार्यक्रम और इस तरह का प्रेम भाव, इस तरह सद्भावना अगर कहीं है कि इंद्रेश जी हैं तो मुमकिन है। मुमकिन है, वाह क्या बात। ये इंद्रेश जी हैं तो मुमकिन है। तो आज इंद्रेश जी भाई साहब ने जो मतलब सच मायने में हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं पिछले 20 वर्षों से मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, लगातार जब से ये संस्था चली तब से आज तक लगातार काम कर रहा हूँ। और हमने इसी प्रकार के कार्यक्रम करे जो सद्भावना के लिए हैं। जब ईद मिलन का कार्यक्रम भी हम लोग करते हैं, रमज़ान रोज़ा अफ्तार का भी कार्यक्रम करते हैं। आज दीपावली है तो आज दीपावली मिलन का कार्यक्रम है। और इसमें ख़ास तौर से देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग वो आज जो है, आप देखिएगा कि जितने भी कलाकार आ रहे हैं वो सब मुस्लिम समाज से और भजन गा रहे हैं और मुरली पे अपनी धुन सुना रहे हैं। तो ये जो है ना, कहते हैं इस तहजीब को, इस तहजीब को, इस कल्चर के ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आज अगर हमारा हिंदुस्तान जिंदा और आज में वो जो कहते हैं ना, जो गंगा जमनी तहजीब अगर जिंदा है तो वो यही इन जैसे लोगों की बदौलत जिंदा है। हमारे साथ बदरुद्दीन जी मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं कि आज ये प्रोग्राम जो भजन संध्या आपने देखा है, इसको ऑर्गेनाइज उन्होंने किया है और इससे पता लगता है कि कितनी अच्छी गंगा जमनी तहजीब का एक मैसेज यहाँ से निकल के समाज में जा रहा है। बदरुद्दीन साहब, बहुत बहुत आपको दिवाली की शुभकामनाएं। और कैसा लग रहा है सर यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज़ करके, और ये भजन संध्या और इतने अच्छे सिंगर आपने ऑर्गेनाइज़ किए और जिन्होंने मतलब मुस्लिम होते हुए भी इतने अच्छे भजन गाए, कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपकी तरफ से मैसेज जाना चाहिए समाज में?
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये आदरणीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के आदेश पे ये महफिल को हम लोगों ने सजाया और ये हमारी भारत की संस्कृति है। ये हमारी भारत की संस्कृति की खूबसूरती है, इस ज़मीन की खूबसूरती है हिंदुस्तान की कि मुस्लिम कलाकारों ने आज जो भजन खूबसूरत पेश किए वो सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है। और अब जो आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा हुसैन खान साहब बांसुरी वादन पेश करेंगे, उसमें भी भजन होंगे। तो ये जो गुलदस्ता है ये सिर्फ हिंदुस्तान में मिलेगा, आपको हिंदुस्तान के बाहर नहीं मिलेगा। गंगा जमुनी तहजीब यही पॉसिबल है। जमुनी तहजीब और हमारी संस्कृति, हमारा संगीत भारत में नहीं पूरी दुनिया में मशहूर है। और हिंदुस्तान विश्वगुरु आज से नहीं है, हिंदुस्तान विश्वगुरु 5000 साल से। इंद्रेश जी की सोच क्या है, थोड़ा उनके बारे में बताएं। इंद्रेश जी की सोच है इंक्लूसिव इंडिया, जहाँ सबकी भागीदारी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हैं, ईसाई हैं, सबकी भागीदारी हो। और ये जो चमन बना है जिनमें ये तमाम लोग भागीदार हैं, ये तमाम मज़ाहिब के लोग भागीदार हैं, उनकी खूबसूरती से ये भारत बड़ा हुआ है, पनपा है, पला है और उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज छोटी दिवाली इसको कह देते हैं। यहाँ पर सखावत हुसैन खान साहब रामपुर से अपनी टीम के साथ आए हैं और मुस्तफा जी पटियाला से अपनी टीम के साथ आए हैं। इनकी बड़ी इच्छा थी कि कभी दीपावली के अवसर पर हमें मौका दीजिए कि हम उस भजन संध्या को मनाएं। तो ये था भजन संध्या का आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा हमें बताइए और एक बार फिर पहली नज़र की पूरी टीम की तरफ से आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।